हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्री स्ट्रेसिंग इन अ थिक सिलेंडर, जिसमें हमने ऑटोफ्रेटेज एंड वायर को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कंपाउंड सिलेंडर के बारे में, जो कि एक टाइप है प्री स्ट्रेसिंग का, और उसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द प्रेशर कैपेसिटी ऑफ थिक सिलेंडर। ठीक है, तो उसमें बेसिकली होता क्या है? इट कंसिस्ट टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, यानी कि यहाँ पे एक एंड दो, ये दो सिलेंडर यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, विथ वन सिलेंडर श्रंक ऑन अदर सिलेंडर, मतलब कि यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ना, वो इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, इनिशियली द इनर डायामीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, आप देख सकते हो ये आउटर सिलेंडर है जिसको हम जैकेट बोलते हैं। तो ये इनर डायामीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, ये जो इनर डायामीटर है आउटर सिलेंडर का, इज केप्ट स्लाइटली स्मॉलर देन द आउटर डायामीटर ऑफ इनर सिलेंडर, मतलब कि इनर सिलेंडर का ये जो आउटर डायामीटर है ये बड़ा होता है कंपैरेटिवली इसके। समझ में आ रहा है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इनर डायामीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, इसको हम क्या बोलेंगे? इनर डाया ऑफ आउटर सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटर डाया ऑफ इनर सिलेंडर, तो ये जो है ना इनर डाया वो कम रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब ये ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर बैठने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं? When the cylinder heated, it expands sufficiently to move over the inner cylinder, मतलब कि जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा? एक्सपांड होगा और फिर ये उसके ऊपर बैठ जाएगा। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो जो कंपाउंड सिलेंडर है वो बन जाते हैं। तो इससे होता क्या है? When the outer cylinder cools, यानी कि ये जो ठंडा होगा, it contracts on the inner cylinder and due to this residual compressive stress induced, जब ये यहाँ पे गर्म होगा तो डायमीटर बढ़ेगा, फिर इसके ऊपर बिठा देंगे और जब ठंडा होगा तो श्रिंक होगा और उससे क्या होगा? रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस इन द इनर सिलेंडर एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन द आउटर सिलेंडर। ठीक है, यानी कि जैकेट, तो जैकेट पे टेंसाइल स्ट्रेस होगा और यहाँ पे जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक था कंपाउंड सिलेंडर के बारे में। ठीक है, इस तरह से हम प्रेशर कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन दिया है, तो बेसिकली कैलकुलेशन में जो उसका लास्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन में क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे डेल्टा हमें फाइंड करना होता है, जो क्या है डेल्टा? इंटरफियरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सिलेंडर, मतलब कि ये जो इनर सिलेंडर पे के ऊपर हमने आउटर सिलेंडर चढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे ये इनर सिलेंडर के ऊपर आउटर सिलेंडर चढ़ाया, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है? इंटरफियरेंस प्रोड्यूस होगा। तो वो इंटरफियरेंस हमें फाइंड करना है, जिसको बोला गया है डेल्टा। अब डेल्टा जे एंड डेल्टा सी, एक बार आपने डेल्टा जे फाइंड कर लिया तो डेल्टा सी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा जे कैसे फाइंड करना है। तो डेल्टा जे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा जे, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना ई टी जे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन, ओके, सरकमफ्रेंशियल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन एट द इनर सरफेस ऑफ जैकेट यानी कि आउटर सिलेंडर। तो आउटर सिलेंडर का जो इनर सरफेस है उसका स्ट्रेन क्या होगा? मतलब कि चेंज इन सरकमफ्रेंस टू द ओरिजिनल सरकमफ्रेंस। अब चेंज इन सरकमफ्रेंस क्या है? डेल्टा जे, एंड ओरिजिनल सरकमफ्रेंस क्या है? डी एम। तो डेल्टा जे आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, तो आप डायरेक्ट डेल्टा जे लिख सकते हो, चेंज इन सरकमफ्रेंस अपॉन ओरिजिनल सरकमफ्रेंस। ठीक है, पाई निकल जा रहा है इसीलिए यहाँ पे डी एम लिखा है। ठीक है, तो एक तो हो गया ई टी जे इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डी एम। ठीक है, फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखे इसीलिए, तो एक हो गया ई टी जे इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डी एम। दूसरा, यहाँ पे आपने आगे अगर वीडियोस देखे हो तो उसमें हमने फाइंड किया था टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का इक्वेशन है। ठीक है, जो आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे ये इक्वेशन भी डिज़ाइन डेटा बुक में शायद दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटर सिलेंडर है उसको हमने जे कर दिया और इनर सिलेंडर को हमने यहाँ पे एम कर दिया, यानी कि जो डी जे है यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स आउटर डायमीटर ऑफ जैकेट एंड डी एम जो है इनर डायमीटर ऑफ जैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? डी जे एंड डी एम। ठीक है, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे ये डी जे एंड डी एम हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेस है वो हम माइनस पी लेंगे,
जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब इसको समझाने जाएंगे तो लंबा होगा। उसके बाद जो स्ट्रेन है ना, उसका दूसरा इक्वेशन भी ये है, ठीक है। स्ट्रेन का दूसरा इक्वेशन ये है, आपको याद रखना है, या तो डिज़ाइन डेटा बुक में आप देख सकते हो उसमें है कि नहीं, ठीक है। तो 1/E ब्रैकेट सिग्मा टी जे वी माइनस म्यू, वी नहीं है ये म्यू है। म्यू क्या है? पॉइजन रेशियो। यहाँ पे मैंने mm गलत लिख दिया है क्योंकि पॉइजन रेशियो जो है बेसिकली वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा टी जे की वैल्यू हमने रख दी एंड सिग्मा आर जे की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। और ई क्या है? यंग मॉड्यूलस। तो इस तरह से हमें ई टी जे का इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पे ई टी जे जो है ये वाला, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे रख दिया ये इक्वेशन, तो इस तरह से मिलेगा। उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना था? डेल्टा जे, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस तरह से डेल्टा जे मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ सॉल्व करने में बड़ा कुछ है नहीं, तो ये मिल जाएगा। दूसरा है डेल्टा सी, ठीक है। तो डेल्टा सी में क्या है? अब तो ये प्लस है ना, उसकी जगह वो माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला जो है वो कंप्रेस हो रहा था। तो यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, ये पूरा मैं आप अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ठीक है। सेम टू सेम आएगा लेकिन वो माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा जे प्लस डेल्टा सी। आपको कहाँ तक करना है, कैसे करना है? तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है और डेल्टा जे आपको फाइंड करना है। डेल्टा सी सेम वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों में हमने कॉमन निकाला, तो फाइनली डेल्टा इस तरह से मिल जाएगा। अगर एग्जाम में 4 मार्क्स में आता है तो ये आपको सिर्फ ये 3 इक्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको ये थोड़ा बहुत थियरी समझा के फिर ये इक्वेशन है वो भी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमने बोल सकते हैं कि ये थियरी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली कंपाउंड सिलेंडर, जो कि प्री स्ट्रेसिंग का एक पार्ट है। ओके, अब ये जो है रिजल्टेंट स्ट्रेस इन अ कंपाउंड सिलेंडर। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस यानी कि जो इंटरनल प्रेशर लगेगा यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा? तो पहले में सिग्मा टी यहाँ तक जाएगा और दूसरे में सिग्मा टी यहाँ तक जाएगा, यानी कि सिग्मा टी जो है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। सिग्मा टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिडुअल स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंक प्रेशर, अब श्रिंक प्रेशर जो होगा उसकी वजह से रेसिडुअल स्ट्रेस कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, ठीक है। और ये तो यहाँ पे लग ही रहा है टेंसाइल, तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है? तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लगता है ना वो कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि वो डिवाइड हो जाता है रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। तो आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो पहले तो ऊपर कंपाउंड सिलेंडर की फिगर ड्रॉ कर दो, उसके बाद थियरी समझा दो, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर दो, इनफ है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये थियरी इस तरह से आराम से कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। आप डिज़ाइन डेटा बुक में देख के डिज़ाइन डेटा बुक की हेल्प भी ले सकते हो कि उसमें कितना दिया है, आपको क्या ऐड करना है, क्या याद रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइन डेटा बुक में कई स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट में देखते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि डिज़ाइन डेटा बुक आप अपने साथ रखिए जब भी आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको वो लेके बैठना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने इक्वेशन दिए हैं, कितने इक्वेशन आपको करने हैं, ठीक है। सो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे। सो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, वो भी ऑनलाइन पढ़ सके, है ना, घर पे बैठ के 2 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सके, ठीक है। और लाइक करना है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने जैसा है तो आप मुझे बताइए, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। सो होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।